नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं यांत्रिकी के इस लेक्चर में। तो आज हम यांत्रिकी में जैसे पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस को, तो उसी सीक्वेंस में कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस और आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो था कि एक खाली ट्रक है और एक जो है ट्रक ऐसा है जिसमें कुछ सामान भरा हुआ है। अगर दोनों पे ब्रेक लगाया जाता है तो कौन सा पहले रुकेगा। तो उसी सीक्वेंस में हम अब आगे कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस को देखते हैं। और आज का जो रीजनिंग का क्वेश्चन मैं सबसे पहला ले रहा हूं वो ग्रेविटेशन पे बेस्ड है, गुरुत्वाकर्षण पे बेस्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे बेस्ड है वो। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक बिजनेसमैन है, एक सुनार है। उसने क्या किया कि यहां पर इक्वेटर पे कोई देश था, इक्वेटर पे जो भूमध्य रेखा है वहां पे कोई देश था, वहां पे सोना खरीदा। ठीक है, उसके बाद वो कहां गया, नॉर्थ पोल के पास, किसी कंट्री के पास, मान लीजिए कनाडा गया। ठीक है, और वहां जाकर के सोना उसने बेच दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या उसको फायदा हुआ या उसको नुकसान हुआ। तो वीडियो को थोड़ी देर रोकिए और रोक करके समझने की कोशिश कीजिए खुद कि फायदा होगा या नुकसान होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं फायदा होता है कि नुकसान। ठीक है, तो लेट मी जस्ट, ठीक है, तो देखते हैं फायदा होता है कि नुकसान। आपको पता है कि जो हमारा इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल पुल है, जो ग्रेविटेशनल एसिलरेशन है वो क्या है, कम है पोल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, पोल्स पे जितना ग्रेविटेशनल पुल है उतना इक्वेटर पे नहीं है, इक्वेटर पे कम है, यानी पोल्स पे ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है। और किसी चीज का जो वजन होता है वो क्या होता है, mg होता है। ठीक है, तो अगर सोना उसने खरीदा होगा, सोने का जो द्रव्यमान है, सोने का जो मास है वो तो बदला नहीं। सोने का मास अगर 10 ग्राम यहां पे था तो वही 10 ग्राम वहां पे है। ठीक है, तो सोने का जो भार है mg इक्वेटर पे, ठीक है, वो कितना होगा, 10 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 98, ठीक है, न्यूटन। ठीक है, और जब ये जाएगा इक्वेटर पे, सॉरी पोल्स पे, तो वहां पर mgp कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। सॉरी 900 लिख दिया, 100 न्यूटन। यानी ये कि वजन, जो द्रव्यमान है, जो मास है वो सेम रहा, फिर भी जो भार है वो इक्वेटर पे कम रह गया और पोल्स पे ज्यादा हो गया। तो पोल पर जाकर के, यानी कि पोल के पास किसी कंट्री में जाकर के जब उसने सोना बेचा तो उसको क्या होगा, उसको फायदा होगा, क्योंकि वजन वहां पे ज्यादा मिल जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ज्यादा बढ़ने की वजह से उसका दाम क्या हो जाएगा, जो प्राइस है वो उसको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि हाँ इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें सही जो आंसर है उस पर टिक कीजिए, इस तरह की चीजें बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, जरा मैं पेन बदल लेता हूं। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड ही है। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें कहा क्या जाता है कि पृथ्वी की जो रेडियस है RE, इसको हमने कर दिया 2RE, RE से 2RE कर दिया, यानी पृथ्वी की जो रेडियस है उसको दुगना कर दिया, पृथ्वी की त्रिज्या दोगुना कर दी। तो पूछा यह जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो कितना हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अभी जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वो G1 है, तो वो कितना है, GME/RE²। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा।
और दूसरा क्या होगा, G2 इज इक्वल टू GME, क्योंकि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो तो बदलेगा नहीं, जो मास है वो तो बदलेगा नहीं, लेकिन RE कितना हो गया, RE बढ़ा करके कर दिया गया 2RE और इसका हमने निकाला स्क्वायर, तो ये कितना हो गया GME अपॉन 4RE स्क्वायर। ठीक है, अब जरा आप G1 और G2 का कंपेयर कीजिए, इसकी तुलना कीजिए, इसका जो है रेशियो निकालिए। G1 बाई G2 इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर डिवाइडेड बाई GME अपॉन 4RE स्क्वायर, ये आएगा, ये गया ये गया ये गया ये गया, बचेगा कितना G1 बाई G2। अगर सिंपल सी मैथमेटिक्स आप जानते होंगे तो ये आएगा G1 बाई G2 इज इक्वल टू 4 आएगा। अब अगर आप G2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, G2 इज इक्वल टू G1 बाई 4, यानी ओरिजिनल जो ग्रेविटेशन था, ओरिजिनल ग्रेविटेशन जो था ग्रेविटेशन का 1/4 या चौथाई रह जाएगा। ठीक है, तो ये एक और आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन आप मेरी तरफ से लिख लीजिए कि अगर मैं पृथ्वी की रेडियस को आधा कर दूं, 1/2 कर दूं, R E, नई जो RE डैश है इसको मैं RE/2 कर दूं, तो ग्रेविटेशन कितना रह जाएगा, ये क्वेश्चन आप अपने आप हल करके बताइएगा, और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या आया था और कई बार आता है कि हमें जो है किसी चीज की चाल, कोई चीज चल रही है, उसकी चाल को नहीं बदलना है, अपरिवर्तित रखना है। ठीक है, लेकिन गति की दिशा को बदलना है। ठीक है, चाल स्थिर रखना है लेकिन गति की दिशा को बदलना है, और हमने ऑलरेडी इस चीज को पढ़ा हुआ है कि चाल बदले, गति की दिशा बदले, इन दोनों में से कुछ भी बदले तो वेग क्या हो जाता है, बदलता है। तो बेसिकली वो कहना ये चाह रहा है कि वेग बदलना है बिना चाल बदले। ठीक है, तो बिना चाल बदले अगर वेग बदलना है, मान लीजिए कोई चीज ऐसे जा रही है, स्पीड उसकी s है, ऐसे जा रही है, और इस तरीके से अगर जा रही है, सीधी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अगर आप इसकी दिशा को बदलना चाहते हैं तो दिशा कैसे बदलेंगे, आपको दिशा बदलने के लिए आपको इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, FP, परपेंडिकुलर फोर्स एक लगाना पड़ेगा। अगर ये ऐसे बढ़ती जा रही है, तो अगर आप इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे करके घूमने लगेगी, परपेंडिकुलर आप लगाते जाइए और ये ऐसे घूमने लगेगी, यानी एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि सर्कुलर पाथ में जो मोशन होता है वो एक ऐसा मोशन होता है जिसमें गति की दिशा लगातार बदल रही होती है, भले ही उसकी स्पीड एक जैसी हो। तो सर्कुलर पाथ में गति की दिशा लगातार बदलती है। ठीक है, चाल बदल सकती है या नहीं भी बदल सकती है, लेकिन वृत्ताकार पथ पे दिशा लगातार बदलती है, जिसकी वजह से उसमें त्वरण होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर बिना चाल बदले अगर आपको गति की दिशा बदलनी है, यानी वेग बदलना है, तो वो पथ कैसा हो सकता है, वृत्ताकार पथ हो सकता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ हो सकता है, और उसको बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, गति की दिशा के परपेंडिकुलर यानी उसके लंबवत बल लगाना होगा। तो ये तीन चीजें हमने देखी। तो पिछले वीडियो और इस वीडियो में सब मिलाकर के जो हमने देखा था उनको जरा हम समराइज कर देते हैं। एक तो हमने देखा था आपका ये एक तो हमने देखा था आपका पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी, ये कितनी होती है, धरती पे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, दूसरे ग्रहों पे आप पता कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा है, वो ये है 2gr अंडरस्कोर 2gr अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट 2gr। उसके अलावा हमने देखा था कि अगर धरती अचानक
घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, पूरी धरती पर ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो हमने देखा कि पोल्स सहित पूरी पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है वो पोल्स पे जितना ग्रेविटेशन पुल है उसी के बराबर हो जाएगा, बिकॉज जो उसका एंगुलर एसिलरेशन है वो जीरो हो जाएगा, जो कोणीय वेग है वो जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एंगुलर एसिलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी के जीरो होने की वजह से जो एंगुलर एसिलरेशन है वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि लिफ्ट से अगर हम नीचे गिरते हैं तो हमारी जो स्टेट होती है वो वेटलेसनेस की कैसे हो जाती है। कोई अगर लिफ्ट को तेजी से खींचे तो हम उसके ऊपर जाकर के सिर हमारा क्यों टकराता है लिफ्ट पे, ठीक है, और अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हमें अपना वजन ज्यादा क्यों फील होता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद हमने टॉर्क देखा, आज के वीडियो में टॉर्क क्या होता है, और उसके अलावा हमने जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट देखा था, पिछले वीडियो की हैं ये चीजें। उसके अलावा हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि दो ट्रक थे, दोनों में वजन अलग अलग था, दोनों की स्पीड एक थी, लेकिन ब्रेक मारने पे जो भारी ट्रक था वो देर से रुकेगा और हल्का ट्रक पहले रुक जाएगा, बिकॉज ऑफ संवेग ज्यादा है दूसरे ट्रक का, इस वजह से दूसरा ट्रक तेजी से नहीं रुकेगा, देर लगेगी उसको रुकने में। उसके अलावा आज हमने देखा था कि अगर एक एग्जाम्पल और देखा था कि अगर कोई आदमी सोना खरीदता है इक्वेटर पे और जाकर के उसको नॉर्थ पोल के आसपास किसी कंट्री में बेचता है तो उसको फायदा होगा या नुकसान होगा। तो हमने देखा कि उसको फायदा होगा, और क्यों होगा ये भी हमने देखा। ठीक है, उसके अलावा क्या है, ग्रेविटेशन के बारे में हमने एक चीज और देखी, एक केस स्टडी, एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये आईएएस में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी की जो रेडियस है वो 2 गुना कर दी गई, तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि उसका जो ग्रेविटेशनल एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल पुल है, वो कितना रह जाएगा। तो हमने देखा कि अगर हम 2 गुना कर देते हैं रेडियस को तो जो पुल है वो 1/4 रह जाएगा, यानी चौथाई रह जाएगा। और एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जिसमें आपको ये बताया गया है कि अगर हमारी रेडियस आधी रह जाए तो ग्रेविटेशनल पुल कितना हो जाएगा, ये आप करके देखिएगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो हमेशा लगभग हर एग्जाम में और हर साल किसी न किसी एग्जाम में ये रहता ही है कि अगर किसी वस्तु की चाल को बदले बिना अगर उसके वेग को लगातार बदलते रहना है तो किस पाथ पे उसको चलना होगा या किस तरह से उस पर बल लगाना होगा। तो बल लगाना होगा परपेंडिकुलर दिशा में, यानी लंबवत, और वो जो पाथ है, जिस पाथ पे ऐसी चीज गति करे जिसकी चाल ना बदले फिर भी उसका वेग लगातार हर सेकंड बदलता रहे, तो ऐसा पाथ या ऐसा जो मार्ग है वो कौन सा मार्ग हो सकता है, वृत्ताकार मार्ग हो सकता है। ये बार बार पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, इसको गलत करके मत आइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।